मेवात पुलिस अधीक्षक वरुण सिंगला ने कहा कि साइबर अपराध की जो घटनाएं हैं वह भरतपुर व नूंह की जो सीमाएं हैं उससे जो सटे गांव हैं वहां से साइबर क्राइम की घटनाएं सामने आती हैं। एनसीआरबी पोर्टल व साइबर हेल्प डेस्क के जरिए शिकायतें प्राप्त हुई हैं। तकरीबन 550 शिकायतें इस साल मिली हैं जिनकी जांच नियमानुसार चल रही है। उन्होंने कहा कि हमने कुछ प्रभावित कदम साइबर अपराध को रोकने के लिए उठाए हैं। उन्होंने कहा कि साइबर हॉटस्पॉट जो गांव बन चुके हैं जहां से ज़्यादा वारदातों की खबर आती है उन गांवों को चिन्हित करके टावर डेप एनालिसिस के जरिए आईडी नंबर निकाले गए हैं जो फ्रॉड आईडी पर लिए गए। ऐसे नंबरों की हर डिटेल हर माह सीआईडी विभाग से शेयर कर रहे हैं। वरुण सिंगला एसपी नूंह ने कहा कि उनको बंद करें और उनके खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाए। देखिए ये रिपोर्ट। जी बिल्कुल। जो है साइबर अपराध की जो घटनाएं हैं वो हमें भरतपुर और जो नूंह की जो बाउंड्री है हमारे उससे सटे हुए जो गांव हैं उस पे हमारे को काफ़ी खबरें उस संबंध में आई। इसमें जो शिकायतें हैं वो एनसीआरपी पोर्टल के जरिए या हमारे जो साइबर हेल्प डेस्क हैं उस पर हमारे को कंप्लेंट्स प्राप्त होती हैं। लगभग 550 के करीब इस साल में हमें कंप्लेंट्स प्राप्त हुई जिनकी जाँच नियमानुसार चल रही है। और इसके साथ-साथ हमारे द्वारा कुछ प्रभावी कदम साइबर अपराध पे रोकथाम के लिए साइबर अपराधियों पर कड़ी कार्रवाई करने के लिए उठाए गए हैं। जिसमें एक कदम हमने इस प्रकार के जो साइबर हॉटस्पॉट बन चुके हैं, जो गाँव जहाँ से ज़्यादा इस तरह की वारदात की हमें खबर आती है, उन गाँव को चिन्हित करके हमने उनके टावर डंप एनालिसिस के ज़रिए हमने ऐसे जो नंबर्स निकाले हैं, जो कि संभवतः फ्रॉड आईडीज़ पे लिए गए हैं। और ऐसे नंबरों की एक सूची हमने लगातार हम हर माह सीआईडी डिपार्टमेंट से शेयर कर रहे हैं, ताकि वो इसको आगे डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन से चेक करवाकर और जो इसमें फर्जी आईडीज़ पे जो सेम इश्यूज़ हुए हैं, उनको प्रभावी तौर पे बंद भी करें एवं उनके खिलाफ कार्रवाई भी अमल में लाएँ। देखिए, एक साइबर अपराधी को एक बड़ी इसमें चोट लगती है, क्योंकि जो ये सिम होते हैं फर्जी आईडियों पे, ये काफ़ी कीमत के साथ वो प्रोक्योर करते हैं, जो हमारी जाँच में कइयों में सामने आया है। तो इस प्रकार की कार्रवाई से उनके जो है हौसले पस्त होते हैं, उन्हें यहाँ काम करने में दिक्कतें आती हैं, फ्रॉड करने में दिक्कतें आती हैं। इसके अलावा हमने एक ये भी मुहिम छेड़ी है कि जो भी अपराधी हम पकड़ते हैं, उसके संबंध में उसके द्वारा किए गए अन्य फ्रॉड की जानकारी प्राप्त करने के लिए हम I4C प्लेटफ़ॉर्म जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है, उसको हम पत्राचार करते हैं, जिससे कि हमें डिटेल पता लगती है कि उस अपराधी के मोबाइल फ़ोन से, उस अपराधी के सिम से एवं उस अपराधी के साथ जुड़े हुए अन्य लोगों के द्वारा किस-किस व्यक्ति के साथ फ्रॉड किया गया है, जिसका फ्रॉड दर्ज किया गया है पोर्टल के ऊपर। ऐसे फ्रॉड्स की जानकारी लेकर हम जो है संबंधित पुलिस अधीक्षक हैं, कमिश्नर ऑफ पुलिस हैं, उनसे हम पत्राचार करते हैं, ताकि उन लोगों को अपने केसेज़ में यह एक सस्पेक्ट लिंक और जो एक अहम कड़ी के रूप में उनको मिले और उनके जो है केस सॉल्व हो सके। धरपकड़ की जाती है, उसकी बेल इत्यादि में उसको बहुत कठिनाइयों का फिर सामना करना पड़ता है, क्योंकि उसका एक हैबिचुअल नेचर सामने आता है कोर्ट के, जिससे कोर्ट्स जो हैं उसमें फिर एक कड़ा रुख अपनाते हुए उनकी बेल को खारिज करती हैं। इससे भी जो है साइबर क्रिमिनल्स के अंदर एक डर का माहौल पैदा हुआ है और यह प्रक्रिया हमारी निरंतर जारी रहेगी, कि जिससे कि ये साइबर क्रिमिनल्स यहाँ ना पनपें। इसके अलावा जो है हमने एक जिला स्तर पर साइबर क्रिमिनल्स की जो है एक लिस्ट हमने तैयार की है, जो कि हमने पूरे हरियाणा प्रदेश से जितने भी साइबर क्रिमिनल्स, जितने भी मेवात से संबंधित साइबर क्रिमिनल्स पकड़े गए थे, उनकी हमने सूची लेकर उसको कैटेगराइज़ कर लिया। उसके अलावा हमारी लोकल इंटेलिजेंस के बेस पे जो हमें लगा कि जो साइबर क्रिमिनल्स के रूप में काम करते हुए हमारे को खबर आई है, उनकी सूची तैयार करके हमारी उन पे पैनी नज़र है और उनकी धरपकड़ हमारी लगातार जारी है। तो इन सभी स्टेप से हमें उम्मीद है कि हम बहुत जल्द ही जो है साइबर क्राइम पर काबू पा लेंगे। देखिए, अगर साइबर क्राइम को हम देखें तो ये 3 भागों में बँटा हुआ है। एक इसका है रिवार्ड बेस्ड साइबर क्राइम एक्टिविटी। रिवार्ड का मतलब ये होता है कि जब भी कोई साइबर अपराधी किसी को कोई प्रलोभन देकर
और प्रलोभन देकर उससे कोई भी लिंक भेजकर उसका पैसा ठगता है। तो चाहे वो ओएलएक्स के रूप में कोई एकदम अट्रैक्टिव डील के रूप में हो, या कोई 4G से 5G सिम कराना हो, इत्यादि प्रलोभन देकर जो किए जाते हैं। एक है थ्रेट बेस्ड, जिसमें किसी न किसी तरह का डर दिया जाता है विक्टिम को। जैसे किसी की सिम डीएक्टिवेट होने का डर, किसी को एटीएम ब्लॉक होने का डर, किसी को कोई ई-वॉलेट ब्लॉक होने का डर, इत्यादि जो डर हैं, उसी में ये सेक्सटॉर्शन भी एक सबसे अहम निकल के आया है, जिसमें किसी भी विक्टिम को पहले झांसे में लेकर और उसकी अश्लील वीडियो बनाने के उपरांत उसको ब्लैकमेल के तौर पर उस वीडियो को वायरल करने के रूप में ये सेक्सटॉर्शन में ये भी थ्रेट की कैटेगरी में हम इसको डाल सकते हैं। और तीसरा है इम्पर्सनेशन बेस्ड, जिसमें कि किसी न किसी मुलाकी बन के, विक्टिम का मुलाकी बन के, उसका जानकार बन के जब हम फ्रॉड करते हैं, कोई रिलेटिव बन के, कोई बैंक एम्प्लॉयी बन के, कोई आर्मी पर्सन बन के, तो इस तरह के उसमें ये वाले फ्रॉड किए जाते हैं। तो हमारे देखने में आया है कि जो थ्रेट बेस्ड में सेक्सटॉर्शन है, वो एक बहुत ही अहम आज के रूप में काफ़ी सारे साइबर क्रिमिनल्स इसको कर रहे हैं, क्योंकि इसमें जो विक्टिम होता है उसमें एक नेचुरल टेंडेंसी होती है कि वो इसकी शिकायत कहीं नहीं करता है शर्म शर्म के मारे, और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट वो अपराधी को दे देता है बिना कोई सवाल किए। जबकि अन्य जो फ्रॉड हैं उसके अंदर जो है वो फ्रॉड अमाउंट कम रहती है। और इस प्रकार की जो भी शिकायतें होती हैं, उस पे पुलिस खुद भी संज्ञान लेते हुए सुओ मोटो और इनके खिलाफ कार्रवाई करती है, ताकि जो है विक्टिम को स्वयं इसमें कंप्लेंट ना करनी पड़े। सर, ये करीब मोर देन 100 साइबर क्रिमिनल्स हमारे पास इस समय सूची में हमारे पास हैं, जिनके खिलाफ ऑलरेडी कहीं न कहीं हरियाणा के किसी न किसी जिले में मुकदमे दर्ज हैं, जो कि गिरफ्तार भी हुए हैं, जिनका क्रिमिनल रिकॉर्ड है। और रिकॉर्ड की चेकिंग करने के उपरांत ये ऐसे सूची मिली है, और करीब 50-60 क्रिमिनल ऐसे हैं, जिनके ऊपर फिलहाल मुकदमे दर्ज नहीं है, लेकिन जिसके विषय में हमें ऐसी इंटेलिजेंस मिली है कि वो इस प्रकार की वारदातों में संलिप्त रहते हैं। इन सभी क्रिमिनल्स के ऊपर कि जो भी बेल पे आ जाते हैं, इन पे हमारी बड़ी पैनी नज़र बनी हुई है, और हम लगातार इन पे चेकिंग कर रहे हैं।